हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जो सीएसआर यूजीसी नेट का गेट का ड्यू पीएचडी का और आईआईटी जेम वगैरह का। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्स टेस्ट है, मिक्स है दोस्तों। मतलब मिक्स मतलब सारे सब्जेक्ट को मैंने ऑलमोस्ट कवर करा है। और दोस्तों ये एक्चुअली मैं 10 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ, तो मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ लेके चलूं कि मच बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। थोड़ा थ्योरी पढ़ के बोर हो जाते हैं तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलता है हाउ मेनी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऑफ द टाइप दिस आर ओवर द फील्ड जेड पे। कहता है डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होगा दोस्तों इस टाइप का कितने पॉसिबल होंगे। इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों काउंट करने लग जाइएगा जेड के ऊपर, ऐसे जेड दे दिया Z2 Z3, तब भी आपको टाइम लग जाएगा। अलग अलग निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा ए बी के पास कितने है ना दोस्तों, ए बी सी के पास ये सारे कंडीशंस लेके आप लोग काम करेंगे। दोस्तों जरूर याद रखिएगा इसमें कि नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर ZP, फाइनाइट फील्ड ZP है दोस्तों। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हमेशा ZP-1 बनता है। इसका मतलब है P इंटू P-1/2। इसको जरूर आप याद रखें। और दोस्तों ये नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दोस्तों इसमें एक वर्ड लगा दीजिए मोनिक। मोनिक भी रहता है, एक की जगह 1 रखना पड़ेगा दोस्तों, मोनिक जरूर रखिएगा। मोनिक पॉलिनोमियल ओवर ZP दोस्तों ये बन जाता है सिग्मा P, दैट इज P इंटू P+1/2। दोस्तों इसको जरूर आप याद रखें। तो इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो देखिए एक मैंने शायद कहीं गलती लिखा है, P की जगह पे N लिया है तो आप N डाल दीजिए यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला देखिए N इंटू ये दोस्तों क्या बन जाएगा सिग्मा N-1, दैट इज N इंटू N-1/2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। बस ये इस चीज को आप यूज कर दीजिए। नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल और ZP, P है तो सिग्मा P-1, N दे दिया है तो सिग्मा N-1, ठीक है ना। इसको और बोलेगा सर कैसे, तो दोस्तों बी और सी के पास कंडीशन रखते जाइए। जैसे Z2 रहेगा तो 0 1 रख के चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आया। जैसे ZP है दोस्तों, तो यहाँ पे आप मान लीजिए P के जगह 2 दे दिया, इसके पास कितना ऑप्शन रहेगा 0 1। 0 1 क्या मतलब, इसके पास 2 ऑप्शन है 0 1, इसके पास भी 2 ऑप्शन है 0 1। तो रख के हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबल है। देखिए दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे 0 रख दिया, दोनों को 0 कर दिया, तो ये तो इरेड्यूसिबल है ना, इरेड्यूसिबल है ही नहीं, ये गया। दूसरा इसको दोस्तों 0 रख लीजिए, इसको 1 रख लीजिए, तो दोस्तों x² + x, तो ये क्या बनेगा x+1, ये इस टाइप का बन जाएगा। तो ये तो है ना लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल पे ब्रेक हो गया तो ये रिड्यूस होगा। इस तरह से दोस्तों आपको रख के चेक करना है कि विच इज पॉसिबल। जैसे वन ऑफ देम शुड बी लाइक x² + 1, एक ये बन जाएगा, एक दोस्तों ये बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप लोग चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपसे। नाउ कम टू द सेकेंड वन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये ड्यू में तो आ ही रखा है, ड्यू पीएचडी में दोस्तों, और अपने सीएसआर नेट में दोस्तों इस टाइप का 2 टाइम क्वेश्चन आया है, और गेट में भी एक बार आ रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन अपने आईआईटी जेम का है, आईआईटी जेम और गेट में ये क्वेश्चन आया है, और ड्यू पीएचडी में आया है। इसलिए दोस्तों ये देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है उसका कहीं ना कहीं एक उचित है दोस्तों। ये बोलता है x belongs to Q and x² is less than 4, strictly 4, then A is bounded, not bounded, compact या closed। देखिए दोस्तों रियल एनालिसिस का ये प्रॉब्लम है, ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का था, ये रियल एनालिसिस का है। तो दोस्तों ऊपर वाला को मिटाता हूं और इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको अच्छे से। डेफिनेटली आप लोगों को दोस्तों देखिए इतना शॉर्टकट्स मिल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो लेकिन दोस्तों ये जरूर याद रखें कि शॉर्टकट्स का आप लोग तभी यूज करें जब उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाए। डायरेक्ट आप यूज ना कर दें। एप्लीकेशन जैसे मैं ले लेके काम किया, एबीसी के पास ऑप्शन क्या है तो वो लेके भी आप लोग देख लें, क्योंकि आप वैसे लेके करेंगे तो आपको उस पर फेथ डेवलप होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो कंडीशंस लिखा है दोस्तों, x² is less than 4, कैन आई राइट x² - 4 strictly less than 0, x+2 into x-2 is strictly less than 0। आराम से ठंडे दिमाग से समझते दोस्तों, हमने रियल एनालिसिस में सब चीज को, कॉम्पैक्टनेस को बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग निराश मत करना, हमको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एकदम बिल्कुल रामबाण की तरह उड़ाना है।
दोस्तों इसके लिए एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक IIT जेई का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें वेवी कर्व मेथड की बातें करा है। वेवी कर्व मेथड क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ से अगर इक्वलिटी 0 के साथ जाते हैं तो हमारा क्या रूट बनता है दोस्तों, यहाँ से x = 2 और -2। अब क्या कीजिए, आप एक रियल लाइन बना दीजिए। रियल लाइन कहां से कहां तक जाता है, -∞ to +∞। हाउ मेनी रूट्स आर, 2 रूट्स, -2 and 2, है ना। रियल लाइन पे डॉट है ना LHS में और बिगर RHS में जाता रहता है। ये हो गया दोस्तों। चलो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। बोलिएगा सर ये डिग्री 1 की बातें क्यों कर रहे हैं आप, जनरल बातें क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों डिग्री 1 मतलब यहाँ पे ऑड है, ऑड केस में अलग चलता है रूल। ऑड केस में क्या होता है दोस्तों, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसके दोनों साइड इधर और इधर का बिहेवियर ऑल्टरनेट होता है। क्या मैंने बोला दोस्तों कि जब डिग्री ऑड होता है तो क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड का बिहेवियर अलग होता है। मतलब फंक्शंस क्या होगा, इस साइड में अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस साइड में डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर इवन होता है तो बिहेवियर सिमिलर होता है। अगर इधर प्लस है मतलब इंक्रीज कर रहा है दोस्तों फंक्शन, तो इधर भी फंक्शन इंक्रीज करेगा। ये बातें याद रखना है आपको। तो दोस्तों इसमें क्या है, डिग्री 1 1 है, मतलब ऑड डिग्री का है तो बिहेवियर चेंज होगा। और इसमें दोस्तों क्या है, वेवी कर्व मेथड में एक रूल चलता है इस वाले में, ये जरूर आप याद रखें, प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करें ऑल्टरनेट। लेकिन याद रहे जो मैं ऑल्टरनेट वाले बात बोल रहा हूँ इसके चलते बोल रहा हूँ, ऑड डिग्री के कारण, क्योंकि ऑड डिग्री है तो इसका क्या होगा दोस्तों, ये जो रूट्स बना है या अगर ये प्लस तो ये माइनस, ये भी इसका रूट है दोस्तों, तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस होगा। इस केस में आप बोलेंगे सर आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अब रख के चेक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से इस फंक्शन में ये इसके बीच का कोई वैल्यू रख लीजिए, -2 और -3 मैंने रखा है इसमें, देख लीजिए -3 + 2, -3 - 2 क्या बन रहा है, -1 दोस्तों। और ये क्या हमारा बन रहा है -5, तो क्या बन गया माइनस प्लस। देखिए दोस्तों प्लस है ना, तो ऐसे रख के आप चेक कर सकते हैं। -2 से 2 के बीच में 0 लाई करता है, 0 रख के चेक कर लीजिए। 0 + 2 × 2, 0 - 2 तो क्या बना, माइनस है, माइनस साइन, तो इसलिए हम ले रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि दोस्तों आप जो भी काम करें उसको आराम से ठंडे दिमाग से देख लें कि वेवी कर्व मेथड को सर ने ऐसे डायरेक्ट यूज किया, तो मतलब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कि नहीं, आपको उस पर फेथ डेवलप हो रहा है कि नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करके चीज को चेक करें कि दिस रूल इज वैलिड, दिस फॉर्मूला, दिस मास्टर स्ट्रोक्स जो मैं कहता हूँ वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो यही मेरा ये कहना था। तो दोस्तों ये हमने कर दिया। अच्छा इससे क्या पता लगा, इससे देखिए एक अच्छी बात ये पता लगता है कि डोमेन जो होता है ना दोस्तों, डोमेन ना बिल्कुल बहुत जल्दी दिखने लग जाता है। देखिए दोस्तों ये क्या हमारा लेस देन साइन था और माइनस कहां पे डिक्रीजिंग कहां हो रहा है, इस ऑप्शन में, इसमें जा रहा है। मतलब क्या है, हमारा डोमेन कहां का मेंबर होगा दोस्तों, किस सब इंटरवल का मेंबर होगा, इस सब इंटरवल का। तो x मस्ट गोज टू -2 to 2। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि दोस्तों स्ट्रिक्टली की बात करता है ना, लेस इक्वलिटी रहता तो है ना, तो क्लोज हम करते। इसका मतलब है दोस्तों x लाइन बिटवीन -2 to 2, ठीक है। अब देखिए ये तो बाउंडेड है ना दोस्तों, याद है ना बाउंडेड वाला केस क्या है कि ऑल कोऑर्डिनेट शुड बी बाउंडेड। तो चूंकि इसमें एक ही कोऑर्डिनेट है वो बाउंडेड है ना, इस केस के बीच में है तो सर ये तो बाउंडेड हो गया है ना, बाउंडेड बाय -2 to 2। देखिए ऑप्शन कहाँ है दोस्तों इसमें, और कहाँ गया हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला कहता है ए इज बाउंडेड, तो यस ये इज बाउंडेड, तो ये हो गया। कहता है नॉट बाउंडेड, गलत बात है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है कि क्लोज भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। एक तो हमारा पास है, नाउ टॉक अबाउट क्लोजनेस, क्लोजनेस पास है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये तो आगे आपके पास ये हमको मिला सेट का मेंबर, ये आराम से अच्छे से देखिएगा इस चीज को दोस्तों। ये वाला जो मैंने लिखा कि मान लीजिए a = x का कलेक्शन और x लाइन बिटवीन क्या है -2 to 2 दोस्तों, ओपन है। अब जब आप इसका क्या लीजिएगा, लिमिट पॉइंट लीजिएगा, तो ये x बिलोंग्स टू r सच दैट दोस्तों कहां से आ जाएगा, ये वाला जो बनेगा, अब ये x बिलोंग्स टू, इसको क्या कर देगा, -2 से 2 को इस टाइप से बना देगा, है ना, क्योंकि इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखते सर, ये तो ये बन गया, ये क्या बनता दोस्तों, -2 से 2 ऐसा बन जाता। तो क्या ये इसका सबसेट है, ये देखिए ये है, उल्टा हो गया ना, ये इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ये ज्यादा एलिमेंट कंटेन करता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये जब भी फॉल्स होता है दोस्तों, हमने बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ा है, तो ये क्लोजनेस फेल हो गया। तो देखिए क्लोजनेस कहां पे फेल हो गया, तो बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है, तो क्या कॉम्पैक्ट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। क्या क्लोज पास है, नहीं। सो विच ऑप्शन इज ट्रू दोस्तों, 1।
दोस्तों एक कोई दोस्त है सुनील पांडे करके, दोस्तों आपको जरूर मैं बोलता एक बार आप वीडियोस जाके देखिए, और आपको हेल्प करेगा तो डेफिनेटली कमेंट करें आप, ठीक है ना दोस्तों, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों ये हो गया, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन। दोस्तों आपसे गुजारिश जरूर है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में जरूर मदद करें। दोस्तों देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, मैं अपना काम छोड़ के इस पे लगा हुआ हूं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले दोस्तों ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है। दोस्तों फोर्थ कहता है कि देखिए ये हमारा ड्यू का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो देखिए कितना मतलब बहुत बेसिक्स आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिक की समझ होनी चाहिए। दोस्तों ये बोलता है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है आइडियल है इसका, कहता है विच इज ट्रू, आइडियल जो है दोस्तों वो मैक्सिमल होगा कि नहीं होगा, प्राइम होगा कि नहीं। ये देखिए दोस्तों सीएसआई नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसका तो फेमस क्वेश्चन है ये। तो आराम से समझिए यहाँ पे 3 का कि जेड ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहले तो समझते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे देन यू मस्ट गो टू चेक वेदर दिस आइडियल इज इरेड्यूसिबल और नॉट। दोस्तों ये वाला जो है ना, इसको जरूर आप पहले चेक करने जाएं, ठीक है ना, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोलेंगे। क्योंकि अगर इरेड्यूसिबल नहीं है तो नीदर वो प्राइम आइडियल होगा नॉर मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। इसकी मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करा है दोस्तों, क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। दोस्तों ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन दोस्तों क्या है, ये तो है ना सिंपल सी बात है। किसके ऊपर दोस्तों, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू के ऊपर है, सेट ऑफ रेशनल के ऊपर है, तो इंप्लाइज करेगा इरेड्यूसिबल ओवर जेड। तो जेड के ऊपर दोस्तों क्या हो गया, इसके ऊपर इरेड्यूस कर गया, अच्छी बात है, इरेड्यूस कर गया। पहले तो समझ आप लोग बता भी सकते हैं सर कैसे आपने कर दिया। एक तो ये भी आप तरीका से कर सकते हैं कि इसके जो रूट हैं वो इंटीजर में बिलोंग नहीं करते। एक तो पहला केस ये नॉर्मल सा है ना, ये कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको दोस्तों याद हो कि x प्लस ए का होल स्क्वायर अगर इरेड्यूसिबल ओवर क्यू होता है तो फंक्शन भी x के टर्म में, ये दोस्तों f ऑफ x प्लस ए टाइप का मैंने लिया है, तो कुछ ऐसा ही कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि f ऑफ x प्लस ए इरेड्यूसिबल ओवर दोस्तों q होगा, तो क्या होगा, फंक्शन भी क्या हो जाता है, इरेड्यूसिबल ओवर q हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को मैं इस थ्योरी को दोस्तों मैं यूज करना चाहता हूं, कि थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको ये दिखे रूट्स के टर्म में, रूट तो आपको डायरेक्ट ही बन जाएगा। दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन है, ये मतलब ये फंक्शन एक्स का था दोस्तों, और इसको मैंने बनाया फंक्शन एक्स प्लस वन। तो एक्स इज जस्ट रिप्लेस बाय एक्स प्लस वन, तो नाउ इट लुक्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू सॉरी प्लस वन है ना दोस्तों, ये बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब देखिए p इक्वल्स टू 2 ले लीजिए और यूज कर दीजिए आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, और p स्क्वायर जो है 4 डज नॉट डिवाइड्स 2, तो क्या हो गया दोस्तों, आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया पास हो गया। पास हो गया मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो है पॉलिनोमियल ये क्या हो गया, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो गया तो इरेड्यूसिबल ओवर जेड है ना। और ये मैंने बताया आपको कि दोस्तों ये याद रखना है कि f ऑफ x प्लस अगर इरेड्यूसिबल ओवर q हो जाता है तो f ऑफ x भी क्या हो जाता है, इरेड्यूसिबल ओवर q। ये दोस्तों इफ कंडीशन है और ये देन कंडीशन, अगर ऐसा होगा तो हो गया दोस्तों, ये पास कर गया इरेड्यूसिबल ओवर q, तो ये भी पास कर जाएगा। समझ आया, तो दोस्तों ये इरेड्यूसिबल भी। तो आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए अच्छे से वो कर लीजिए। और समझ में क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना, जो इसके पीछे का थ्योरी है उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये हो गया, इरेड्यूसिबल हो गया, तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए इसको दोस्तों, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जेड है ना, ये हो गया दोस्तों। चलिए इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन, और ये क्या है दोस्तों, इसको आराम से समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। कहिए सर फील्ड क्यों नहीं है, तो इस देखो कोई सा एलिमेंट ले लेंगे, इसमें 2 ले लेंगे तो इसका क्या होगा, इनवर्स 1/2, तो ये आइडेंटिटी बनेगा। लेकिन ये क्या इसका मेंबर है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो इसका मेंबर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि एक भी
नॉन जीरो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे वो फील्ड नहीं है, तो खत्म है। तो इस चीज को जरूर याद रखिए, इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है, मोर ओवर एक चीज और याद रखिए, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बातें करेगा तो फंस जाएंगे। CR है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन है तो इसका जो आइडियल जो इरेड्यूसिबल है दोस्तों, इरेड्यूसिबल आइडियल है ओवर इंटीग्रल डोमेन, सो दिस बिकम्स प्राइम आइडियल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इरेड्यूसिबल आइडियल ओवर इंटीग्रल डोमेन बिकम्स प्राइम आइडियल। इज दिस ओके? तो दोस्तों इसको याद रखना है, पहली बात है। और दोस्तों ये इरेड्यूसिबल है लेकिन फील्ड के ऊपर ये क्या है, फील्ड नहीं है, तो ये दोस्तों क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं। तो अब देख लीजिए, प्राइम आइडियल होना चाहिए और मैक्सिमल नहीं होना चाहिए। प्राइम आइडियल है बट मैक्सिमल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। तो इस तरह से दोस्तों आप लॉजिक के साथ जरूर चलें, ठीक है, बहुत आपको मदद करेगा चीजों को समझने में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जब मैं एक ग्रुप थ्योरी पढ़ाता हूं तो इतना खुल के है ना किसी चीज को अप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि वहां पे फिक्स है ना, हमारी बाउंड्री फिक्स है, तो उसी के रेंज में रहना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन लेते हैं तो हमको पूरी तरह से ना एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दोस्तों ये कहता है विच इज ट्रू। देखिए कहता है कि विच इज ट्रू। फर्स्ट ये देख लीजिए, ये देखिए अभी मैंने जस्ट यही क्वेश्चंस करवाया था एक, और ये देखिए ड्यूक PhD में आ रखा है, CSI नेट में आ रखा है, गेट में आ रखा है, एक बार IISc बेंगलोर में आ रखा है, एक या दो बार आ रखा है, ठीक है ना। एक तो मास्टर्स में भी आया था, एक PhD में भी आया था। PhD में मल्टीपल आंसर था दोस्तों। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने अभी जस्ट बातें करा है कि एक शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है। आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक। सॉरी दोस्तों, अब मुझे अंदर हिम्मत नहीं है 10 क्वेश्चन करवाने का, यही करवा के छोड़ दूंगा ये सब। मास्टर स्ट्रोक्स में क्या याद रखना दोस्तों, फे पू आई, मतलब एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज PID। ठीक है दोस्तों, एवरी PID इज UFD एंड एवरी UFD इज इंटीग्रल डोमेन। दोस्तों इस बात को जरूर याद रखें आप लोग। और आपको पता है कि दोस्तों एवरी फील्ड अगर यूक्लिडियन डोमेन हो जाता है बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, है ना, मतलब ED डज नॉट इंप्लाइज फील्ड। तो रिवर्स जरूर याद रखें। ये जो फॉर्मूला, ये जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, लॉजिकल अप्रोच, इसको जरूर याद रखें। P implies Q, so Q may or may not implies P, but negation of Q always implies negation of P। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज है जिसका बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है साइंस के हर एक फील्ड में, तो इसको जरूर याद रखें आप लोग। इसके थ्रू देखिए दोस्तों, आपका अपने आप ही बन जाएगा। आप बस देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या EP होगा, ED PID होगा। देखिए ED PID है तो पास है ना, एवरी ED इज PID, सो हमारा पहला पास हो गया। तो वो अगर याद है रिजल्ट तो आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए, ED PID हो गया। दोस्तों UFD क्या ED है, देखिए तो UFD क्या ED है, कन्वर्स तो ट्रू नहीं है ना दोस्तों, इस साइड से ट्रू है, इस साइड से तो ट्रू नहीं है, सो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो ये गलत है, तो ये दोस्तों गलत हो गया। मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन UFD दैट इज नॉट PID, सॉरी दैट इज नॉट ED। तो बहुत सारा मिल जाएगा दोस्तों इसमें, तो UFD के बारे में सोचना ही नहीं। बोलिएगा तो एग्जाम्पल भी दे देंगे हम लोग। दोस्तों आगे बातें करते हैं। देखिए ये PID क्या PU है, तो देखिए क्या एवरी PID इज UFD, एवरी PID इज UFD, है ना दोस्तों, तो इसलिए पास है। इसलिए देखिए CSI नेट जब भी MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हमारे लिए काफी ज्यादा चीजों को ग्रैब में जाने की जरूरत है, डेप्थ टच होनी जरूरी है। दोस्तों ये भी पास है, तो दो ऑप्शन हो गया। क्या UFD इंटीग्रल डोमेन है, एवरी UFD इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो दोस्तों ये भी पास हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2, 3 और 4 सही हो गया, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नाउ कम टू द लास्ट वन। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, तो आप लोग देखिए। क्वेश्चन कहता था द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल e टू द पावर 2z अपॉन z-1 z-2 dz, और ये दोस्तों हमारा
क्लोज्ड कर्व है, रेडियस 3 यूनिट का है, सेंटर 0 0 पे है। तो दोस्तों इसका पूछता है कि बताइए इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन नेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, CSR UGC नेट का, IISc बेंगलोर में DU PhD में आ रखा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों जरा देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम बहुत ही यूजफुल है। ऐसे तो रेजिड्यू बेस पे हम लोग अभी करेंगे क्योंकि इंटीग्रल दे दिया है डायरेक्ट। चलिए दोस्तों समझते हैं इसके पीछे का थ्योरी क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो क्लोज्ड कर्व है इसको जरा देखते हैं। ये हमने दोस्तों 3 यूनिट का बनाया, 3 रेडियस है ना, रेडियस 3 है दोस्तों, इसका सेंटर क्या है 0 0 पे। पहले तो ये बात है। अब देखिए ये जो फंक्शंस दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन, फंक्शन का ये जो चीज है दोस्तों, ये क्या देगा, सिंगुलैरिटी। क्या देगा दोस्तों, सिंगुलैरिटी। एंड व्हाट शुड बी द सिंगुलैरिटी दोस्तों, क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 1, 2, है ना। दिस इक्वल्स टू 0 implies so z इक्वल्स टू 1 and 2 आर द सिंगुलैरिटी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट this similarity does this similarity lies inside or on the curve this, है ना, closed curve, इस पे लाई करता है या उसके विद इन लाई करता है। इफ इट डज, अगर ऐसा होता है, देन यू नीड टू फाइंड द इंटीग्रल, है ना, रेजिड्यू के टर्म में दोस्तों, तो यू हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी ऑन द, है ना, ईच एंड एवरी कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यूज ऑन द सिंगुलैरिटी, अगर दोस्तों हमारा इनसाइड लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास 3 यूनिट का, ये क्या है हमारे पास दोस्तों, C है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कंटूर जो बोलना है बोल लीजिए। इसके विद इन ये दोनों सिंगुलैरिटी, ये क्या है दोस्तों इसका सिंगुलैरिटी 1 and 2 बोथ आर लाइंग इनसाइड दिस सिंगुलैरिटी। इसका मतलब है दोस्तों हर एक पॉइंट पे, हर एक सिंगुलैरिटी पे हम लोगों को रेजिड्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसका जो इंटीग्रल निकालेंगे वो कैसे निकलेगा वाजी में दोस्तों, 2 पाई और यहाँ पे क्या रेजिड्यू एट 1, रेजिड्यू एट 2। तो ये आपको करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो करते हैं दोस्तों। फॉर z इक्वल्स टू 1 इस सिंगुलैरिटी के लिए इसको हटा दीजिए, जो सिंगुलैरिटी है दोस्तों ये वाला, और जो बच गया उसको फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो बचा दोस्तों उसको हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द लिमिट एट z इक्वल्स टू 1। लिमिट z इक्वल्स टू 1 ऑफ f ऑफ z बिकम्स f ऑफ 1। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 1 minus 2 becomes -1, so e to the power 2 by -1 that is minus e square। ठीक है, सिमिलैरिटी z इक्वल्स टू 1 पे काम हो गया। सो दोस्तों ये हो गया। नाउ कम टू द सेकंड वन एट z इक्वल्स टू 2। z इक्वल्स टू पे क्या करेंगे, देखिए z इक्वल्स टू पे इसको हटा दीजिए दोस्तों, और इसको हम फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, e to the power 2z upon z minus 1। तो e to the power 2z upon z minus 1 becomes a function। Now you have to find the limit at z equals to 2। So limit at z equals to 2 becomes f of z, that is f of 2। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में डाल दीजिए 2 2 जा 4 upon 2 minus 1 becomes 1। So e to the power 4 by 1 that is e square। ओके दोस्तों, अब हमको इस फॉर्मूले को ऑपरेट करने की जरूरत है। तो 2 पाई इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। तो दोस्तों एफ ऑफ 1 पे वैल्यू है ये, है ना, ये क्या है दोस्तों, एफ ऑफ 1 पे हमारा वैल्यू आया, और दोस्तों ये क्या है एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आया। तो इसको हमने सम कर देना है। ये माइनस e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 है, तो इसको है ना, ये ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर वाला है, तो इसको हमने पहले रख दिया, ये है ना, ये बाद में आ गया। इसको दोस्तों है ना लिखने का मन है तो बच्चा वाला काम हो गया, e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था इस टाइप का। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें प्लस है, हो नहीं सकता, इसमें माइनस है और ये बड़ा वाला टर्म्स है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया। और देखिए इसमें स्क्वायर पहले दिया है, नहीं होगा, ये वाला 2 लगा दिया है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको रियली में डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, और हमेशा दोस्तों मैं बोलता हूँ हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। ऐसे जब भी बड़े एग्जाम में बैठते हैं और बैठने वाले हैं, तो दोस्तों ये जरूर याद रखें कि आप लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा है, और मैथमेटिक्स अपने आप में ही एक बहुत ही कह सकते हैं कि इजी तो नहीं कह सकते, काफी कठिन सब्जेक्ट को लेके हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा मतलब एक जनरल है ना कंसेप्शन है, तो है ना, कंसेप्शंस बोल रहा हूँ दोस्तों, एजम्पशन है हमारी सोसाइटी में। तो एक चीज़ मैं जरूर दोस्तों बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे वीडियोस रियली में आपको हेल्प कर रहा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें रियली में हमारे अंदर बहुत चेंज ला सकता है, तो डेफिनेटली दोस्तों अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके में हमारी जो है ना, जो सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे रखी जा रही है, अगर वो आपको लगता है कि हमारे लिए हेल्प करता है, तो डेफिनेटली दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
और दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मेहनत करने से बिल्कुल ना चुकें, ठीक है ना दोस्तों। आज भले आपको लगे कि सर आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, अभी 3 महीना टाइम है, क्या वेस्ट करना है दोस्तों। आपके ये एक एक मिनट काउंट हो रहे हैं। जब आप नहीं पढ़ते हैं तो इंडिया के अराउंड रख लीजिए कि 40-50 हज़ार दोस्तों अभी पढ़ रहे होंगे, तो दे आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड एंड यू आर लेगिंग बिहाइंड। तो ये डिपेंड करता है आपको, क्योंकि उस आपके जो मार्क्स बनेंगे दोस्तों उनके बीच में बनना है, ठीक है ना। इफ दे आर वर्किंग, है ना, अगर वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो ये एक एक मिनट आपको दोस्तों डिसाइड करेगा पेपर में। क्योंकि लास्ट में क्या होता है दोस्तों, लास्ट में हमेशा ऐसा रह जाता है, तो काश 10 दिन होता ना तो मैं 4 डालता इस पेपर को। वो दोस्तों काश मत रहने दीजिए, 3 महीना कम नहीं होता है, ठीक है ना। अगर अभी से आप लोग जम के मेहनत करिएगा तो डेफिनेटली, और मेरे से जितना बन पड़ेगा दोस्तों मैं डेफिनेटली करूंगा, बशर्ते कि आप लोग डेफिनेटली अच्छे से मेहनत करें और रिजल्ट दें, ठीक है ना। ये आपको रियली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा ये बातें, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहेगी। और मेहनत करते जाए आप लोग, मेरे से जितना बन पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स, फुल लेंथ, हाफ, जितना बन पड़ेगा दोस्तों मैं लेके आया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं रखता हूँ, इस वीडियोज़ को ओवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। होगा तो आज या शाम को या लेट नाइट में दोस्तों मैं रियल एनालिसिस का कुछ अपडेट करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, और मेहनत करते रहें आप लोग, और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है ना। अपने आप को बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट से सिकुड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।